अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पार्ट 4 तरक्की के इशारे। हम इसके बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। गए पीरियड में हमने कौमी आमदनी की शरह के बारे में मालूमात हासिल की कि कौमी आमदनी किसे कहते हैं, उसके हुदूद जाने। अब आज हम ये पीरियड में फ़ीकस आमदनी की बढ़ोतरी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। माठाधिक आवकनो वृद्धि दर। सबसे पहले ये है कि फ़ीकस आमदनी किसे कहते हैं। तो फ़ीकस आमदनी की तारीफ़ हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि फ़ीकस आमदनी यानी मुल्क की कुल आमदनी को कुल आबादी से तकसीम करने पर हमें जो आमदनी हासिल होती है उसे फ़ीकस आमदनी कहते हैं। आ सकता है कि माठाधिक आवक एटले शू। तो फ़ीकस आमदनी यानी मुल्क की कुल कौमी आमदनी को मुल्क की आबादी से तकसीम करने पर हमें जो आमदनी हासिल होती है उसे फ़ीकस आमदनी कहते हैं। अब फ़ीकस आमदनी की बढ़ोतरी की शरह, इससे पहले भी हमने देखा था कि कौमी आमदनी की बढ़ोतरी की शरह क्या है। तो उसके पॉइंट और इसके पॉइंट सेम है, सिर्फ 2-3 पॉइंट का डिफरेंस है। तो सबसे पहले कि मुसलसल इजाफा होता है उसे हम तरक्की कहते हैं। तो हमने कौमी आमदनी में भी देखा था कि कौमी आमदनी में अगर तवील अरसे तक किसी भी मुल्क की कौमी आमदनी में मुसलसल इजाफा रहता है तो हम कह सकते हैं कि वो मुल्क तरक्की की राह पर है। तो इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी मुल्क की फ़ीकस आमदनी में मुसलसल इजाफा होता ही रहता है, हर साल इजाफा हो रहा है, तो हम ये पेश कर सकते हैं कि वो मुल्क तरक्की की राह पर है। इसके बाद है फ़ीकस आमदनी यानी कि औसतन फ़ीकस आमदनी। औसतन यानी कि मुल्क का एक आदमी औसतन कितना कमाता है उसे तकसीम करने पर हमको जो आमदनी हासिल होगी यानी कि कुल आमदनी कितनी है उसकी, तो उस पर से हम ये सही लगा सकते हैं उसका मेयार कि मुल्क की फ़ीकस आमदनी कितनी हो सकती है। इसके बाद है कि कुल आबादी और फ़ीकस आमदनी बराबर कुल आमदनी बटे कुल आबादी, यानी कि इसका ज़ाब्ता है कि फ़ीकस आमदनी को हम किस तरह से जान सकते हैं। तो मैंने इससे पहले ही आपको तारीफ़ पहले बता चुकी हूँ कि मुल्क की कुल कौमी आमदनी को कुल आबादी से तकसीम करने पर हमें जो आमदनी हासिल होती है उसे फ़ीकस आमदनी कहते हैं। तो इसको वही इसको मैंने ज़ाब्ते के ऊपर बताया है कि फ़ीकस आमदनी बराबर कुल कौमी आमदनी बटे कुल आबादी। ये भी आप में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि माठाधिक आवकनो सूत्र लखो। तो हम लिखेंगे कि फ़ीकस आमदनी बराबर कुल कौमी आमदनी बटे कुल आबादी। अब इसके बाद है कि कौमी आमदनी ऊपरी है यानी कि बड़ी है तो आबादी को ध्यान में लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो क्योंकि फ़ीकस आमदनी को ध्यान में लिया जाता है जबकि कौमी आमदनी में आबादी को ध्यान में नहीं लिया जाता था, जबकि फ़ीकस आमदनी कौमी आमदनी से बेहतर है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसके बाद है कि UN के माहिरीन की तजवीज़ करदा। तो UN के माहिरीन ने भी इसको इस्तेमाल किया कि जब कोई मुल्क की फ़ीकस आमदनी को नापना हो तो उसकी आबादी को ध्यान में लेना चाहिए। ख़ास तो यह है कि ध्यान में लेना क्यों कौमी आमदनी से फ़ीकस आमदनी ऊंची है, इसकी क्या वजह है। तो मुल्क के लोगों की फ़ीकस आमदनी बढ़ती है तो फ़ायदा क्या होता है। तो मुल्क के जितने लोग होते हैं वो तमाम की ज़िंदगी में इस्लाहत होती है, उनकी फलाह व बहबूदी में इजाफ़ा होता है। जो लोग मादी इस्लाहत में जो इस्तेमाल करते हैं उसमें इजाफ़ा होता है, उनकी ज़िंदगी का मेयार में इस्लाहत होती है। तो नतीजन ये होता है कि हम उस तमाम के तमाम को जानकारी हासिल करके हमको जो फ़ीकस आमदनी का मेयार है वो सही तरह से मिल जाता है। तो मुल्क की फ़ीकस आमदनी अगर मुसलसल बढ़ती है तो उसकी वजह से मुल्क के लोगों में इस्लाहत होती है। हम कह सकते हैं कि मुल्क की फ़ीकस आमदनी कौमी आमदनी से बेहतर है यानी कि अच्छी है सारी से। मासी तरक्की को नापने का यही एक सही तरीका है।
जिससे हम अच्छी तरह से किसी भी मुल्क की फ़ीकस आमदनी को जान सकते हैं। अगर हम कह दें कि मुल्क की फ़ीकस आमदनी, किसी भी मुल्क की फ़ीकस आमदनी अगर नीची है तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो तरक्की है, उसका जो म्यार ज़िंदगी है वो भी कैसा होगा, नीचा होगा। लेकिन अगर किसी मुल्क की में इजाफा होता ही नहीं है फ़ीकस आमदनी में, तो हम कहेंगे कि उसकी जो हालत है, उस मुल्क की जो फ़ीकस आमदनी की बढ़ोतरी की जो शरह है वो कैसी, साकिन है। सेम टू सेम कौमी आमदनी के जो पॉइंट है वो इसमें है। लेकिन अगर किसी मुल्क की कौमी फ़ीकस आमदनी के अंदर, किसी मुल्क की फ़ीकस आमदनी के अंदर अगर इजाफा नहीं हो रहा है बल्कि कमी आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो मुल्क पीछे हट की राह पर है। अब इसके बाद जैसा कि हम देखेंगे कि 2000 मैंने कौमी आमदनी में भी एक टेबल बनाया था और कौमी आमदनी की बढ़ोतरी की शरह आपको बताई थी इससे पहले। अब हमने यहाँ 2014 में जो फ़ीकस आमदनी बताई है उसका भी टेबल बनाया है, मुल्क के नाम दिए, और जो मैंने उसके बाद में लिखा है वो है USA, यानी कि वो डॉलर में कन्वर्ट है, और इसके बाद जो मैंने दिया है वो फ़ीसदी में है। तो जो मुल्क है नॉर्वे है वो 64,992 है उसकी फ़ीकस आमदनी, जबकि वो कितने फ़ीसदी में है, 1.1। इसके बाद अमेरिका है 52,947, जबकि कितनी फ़ीसदी है उसकी, 1.6। श्रीलंका की फ़ीकस आमदनी है 9,789, जिसकी फ़ीकस आमदनी है फ़ीसदी है उसकी 3.5। चीन की है 12,547 और उसकी फ़ीसदी है 6.7। भारत की फ़ीकस आमदनी है 5,497, जिसकी फ़ीसदी है 6.0, और पाकिस्तान की है 4,866 और उसकी फ़ीसदी है 2.6। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत और नॉर्वे, भारत की है 5,497, जबकि नॉर्वे की है 64,992, यानी कि नॉर्वे के मुकाबले में भारत की जो फ़ीकस आमदनी है वो 11 से 12% गुना पीछे हमें, फिर भी हमारी जो फ़ीसदी है वो 6.0 निकलती है, जबकि नॉर्वे की जो है वो 1.1 निकलती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि क्यों है, तो हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो नॉर्वे के मुकाबले में भारत तेज़ी से यानी कि बढ़ोतरी कर रहा है, यानी कि तरक्की पजीर की राह पर है। इसके बाद हम देखेंगे कि फ़ीकस आमदनी के हुदूद। इससे पहले ये सवाल भी आपका आ सकता है, मैंने जो टेबल बताया कि हो सकता है कि 2014 में अमेरिकन डॉलर के हिसाब से भारत की फ़ीकस आमदनी कितनी है, तो हम बता सकते हैं कितनी है, 5,497, या फिर दे सकते हैं कि 2014 के मुताबिक भारत की डॉलर के हिसाब से कितने फ़ीसदी है, तो 6.6। MCQs में पूछा सकता है, इसलिए यह टेबल को याद रखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि फ़ीकस आमदनी के हुदूद। हमने कौमी आमदनी के हुदूद भी देखे थे, अब फ़ीकस आमदनी के जो हुदूद है वो कितने हैं, 4। पहला है सिर्फ अंदाज़न, जिसको हम गुजराती में कहेंगे मात्र अंदाजो। दूसरा है फ़ीकस आमदनी गिनने की मुश्किल, यानी कि राष्ट्रीय आवक, माठाधिक आवक गणवानी मुश्किल। तीसरा है फ़ीकस आमदनी सिर्फ औसत बताती है, यानी कि माठाधिक आवक मात्र सरेराश दर्शावे छे। इसके बाद है मुआवजे में मुश्किल, यानी कि सरखामणी मुश्किलों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिर्फ अंदाज़न। तो सिर्फ अंदाज़न में क्या होता है कि अंदाज़न बताती है, यानी कि क्या अंदाज़न बताती है, तो सरकार हमारे यहाँ पर हर साल 10 साल के बाद ही मुरद्दम शुमारी होती है। 10 साल में ही हम जान सकते हैं कि मुल्क की आबादी कितनी है। हमें ये पता लगने से फ़ीकस आमदनी का ज़ाब्ता मैंने आपको बताया है, तो उसके हिसाब से ही हम ये फ़ीकस आमदनी का ज़ाब्ता लगाते हैं। जो मुल्क की फ़ीकस आमदनी जाननी हो तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो कौमी आमदनी और दूसरा मुल्क की कुल आबादी। तो फ़ीकस आमदनी हर साल कितनी होगी ये मुश्किल है, क्यों कि हर साल 10 साल के बाद ही हमारे मुल्क में मुरद्दम शुमारी होती है। तो 10 सालों के बाद होती है, तो बीच में जो 10 साल होते हैं दरमियान के अंदर वो खाली जाते हैं।
तो वो दरमियानी खालिजा में उसके अंदर क्या होता है, तो अंदाज़न लगाया जाता है, यानी कि 10 साल के बाद आबादी बढ़ रही है या घट रही है, तो इन सालों के दरमियान जो खाली साल जाते हैं तो उसके अंदर सिर्फ अंदाज़न लगाते हैं। क्यों कि फ़ीकस आमदनी हर साल गिनी जाती है, जबकि मुरद्दम शुमारी हर 10 साल के बाद होती है। तो वो एक साल वो 1 साल में होती है, ये 10 साल के बाद होती है। तो दरमियान के अंदर जो हमारा वक्त जाता है, जो हमारे दिन जाते हैं, साल जाते हैं, तो इसके ऊपर से अंदाज़न, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फ़ीकस आमदनी का सही मियार नहीं बताती, बल्कि हमको कौन से आंकड़े बताती है, कौन से अदद बताती है, सिर्फ अंदाज़न बताती है, जिसको हम सही मियार में नहीं जान सकते कि मुल्क की फ़ीकस आमदनी कितनी है और कितनी बड़ी है। दूसरा पॉइंट है कि माठाधिक आवक मात्र सरेराश दर्शावे छे, यानी कि फिर सिर्फ क्या बताती है, आमदनी बताती है। तो ये दूसरी मुश्किल है कि कौमी आमदनी गिनने में मुश्किल होती है। हमारा ज़ाब्ता था कि कौमी आमदनी बराबर कुल आबादी। हम जानते हैं कि कौमी आमदनी में सरकार को मुश्किल आती है। क्यों कि महसूल चोरी होती है, कोई महसूल भरता नहीं है, नतीजन हम उसको सही तरह से गिन नहीं सकते, जिसके नतीजे में हमको जो फ़ीकस आमदनी का आंकड़ा मिलता है, हमको जो फ़ीकस आमदनी मिलती है वो कैसी साबित होती है, गलत साबित होती है। कौमी आमदनी फ़ीकस आमदनी निकालेंगे तो आमदनी हमको क्या मिलेगी, जो भी आमदनी मिलेगी वो अंदाज़न मिलेगी, और अंदाज़न के अलावा वो कैसी मिलेगी, सही मेयार की नहीं मिलेगी बल्कि गलत मिलेगी। तो हम सही कौमी आमदनी को नहीं जान सकते। इसके बाद है तीसरा कि सिर्फ औसत बताती है। क्या बताती है, सिर्फ औसत, यानी कि सरेराश बताती है। तो सरेराश बताती है, मसलन फ़ीकस आमदनी 20,000 रुपये है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भारत का हर शहरी, यानी कि तमाम के तमाम शहरी 20,000 रुपये ही कमाता हो। किसी की कम भी होती है, किसी की ज़्यादा भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमको सही राह पर नहीं लेती, बल्कि इसकी जो फ़ीकस आमदनी है ये हमको गलत बताती है। क्योंकि ये आंकड़े हमको भ्रम में रखते हैं। हम ये तो जानते हैं कि भारत के अंदर तमाम के तमाम शहरी जितने भी है वो क्या 20,000 रुपये कमाता होगा, नहीं, बल्कि किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो जिसके नतीजे में हम मुल्क की जो फ़ीकस आमदनी है उसका मेयार हम सही तरह से नहीं निकाल सकते। इसके बाद आएगा मसावियत। जब हम किसी मुल्क के दूसरे मुल्क से मुवाजना करते हैं तो हमको पता चलता है कि कौन सा मुल्क आगे है, कौन सा मुल्क पीछे है। लेकिन फ़ीकस आमदनी में ऐसा होता है कि किसी भी मुल्क की हम मुवाजना करते हैं तो हमको उसका सही तरह से पता नहीं चलता, क्योंकि हर मुल्क अपने चलन में अलग अलग, हर मुल्क के चलन अलग अलग होते हैं। जैसा कि अमेरिका का डॉलर, भारत का रुपया, सऊदी का रियाल, रसिया का रूबल, इंग्लैंड का पाउंड, ये तमाम के तमाम जो है सब अपने अपने चलन के मुताबिक ही अपनी फ़ीकस आमदनी निकालते हैं। भारत है तो भारत अगर अपना फ़ीकस आमदनी काटेगा तो वो अपने चलन के मुताबिक काटेगा। तो ये तमाम के तमाम अगर मुआवजा करे तो किस तरह करते, तो ऐसा होता है कि तमाम के तमाम जो मुल्क है वो अपने चलन को, अभी मैंने टेबल बताया था, तो तमाम के तमाम अपने चलन को अमेरिका डॉलर में कन्वर्ट करते, और कन्वर्ट करने के बाद यानी कि तब्दील करते हैं कि अब तमाम के तमाम जितने भी मुल्क है वो अपने चलन को अमेरिका के डॉलर में तब्दील करने के बाद अपनी क्या करते हैं, फ़ीकस आमदनी को निकालते हैं। अब फ़ीकस आमदनी को अमेरिका के डॉलर के अंदर अगर निकालेंगे तो वहाँ के डॉलर का रुपया ज़्यादा है। फ़र्ज़ करो कि अगर ये अमेरिका का $1 है और हमारे यहाँ पर उसके $1 के कितने रुपए मिलते हैं, 70 रुपये मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो रुपये है ये रुपयों को हम डॉलर के अंदर तब्दील कर देंगे, और उसके बाद हम हमारे रुपयों को क्या करेंगे, फ़ीकस आमदनी निकाल सकते हैं। लेकिन फ़ीकस आमदनी जो है ये सही मेयार फिर भी नहीं बता सकती है, क्योंकि हमने इससे पहले के पॉइंट में देख चुके हैं कि कोई महसूल नहीं भरता, आबादी को ध्यान में लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद
मुल्क के जो लोग हैं वो तमाम के तमाम मुल्कों की जो आमदनी है वो तमाम के तमाम मुल्कों की आमदनी एक जैसी नहीं होती, बल्कि क्या होती है, अलग अलग होती है। हर मुल्क का आदमी 60,000 20,000 एक सरकार नहीं कमाता, किसी की कमाई कम होती है, किसी की कमाई बढ़ारे होती है, जिसके नतीजे में हम फीकस आमदनी को सही तरह से नाप नहीं सकते हैं। तो याद रहे कि फीकस आमदनी के हुदूद आपके पास कितने हैं? 4। सिर्फ अंदाज़न फीकस आमदनी गिनने की मुश्किल, फीकस आमदनी सिर्फ औसत बताती है, यानी कि सही उसकी राह नहीं बताती है, सही उसके आंकड़े नहीं बताती है, सिर्फ औसत एवरेज बताती है। इसके अलावा मुआवजे में मुश्किल, यानी कि एक मुल्क के मुकाबले में दूसरे मुल्क की फीकस आमदनी कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, ये तमाम के तमाम ये इसके 4 पॉइंट है। हो सकता है कि आ सकता है कि माथाधिक आवकनी मर्यादाओं કેટલી છે, तो फीकस आमदनी के हुदूद 4 है। अब इसके आगे के पॉइंट में हम देखेंगे, तीसरा पॉइंट हम देखेंगे वो हम के ज़िंदगी के म्यार में इस्लाहत, इसके बाद के पीरियड में हम देखेंगे।